अस्सलामुअलैकुम खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि जी मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं। जी हम इटली से जर्मनी शिफ्ट होना चाहते हैं, या आप इटली क्यों आई हैं, या यहाँ पे क्या पे रेट्स हैं, घर किस तरह मिलते हैं। घर किस तरह मिलते हैं वो तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकती इन डिटेल। उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, अब वो जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन इस पे मैं ये बता सकती हूँ, जो लोग कहते हैं जी इटली में काम है नहीं है, जो मतलब पूछते हैं। देखिए जी, अगर इटली और जर्मनी का आप कंपैरिजन करें तो वो उस तरह से तो काम नहीं है। जर्मनी में काम है, बहुत है माशाल्लाह, सबको मिल जाता है जो मेहनत करने वाला हो। और वहाँ पे जो आर्ली जो चलते हैं ना रेट्स, मेरा ख्याल है कि वो 13 से 14 यूरो है 1 घंटे के, ठीक है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, वैसे मोर नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ काम नहीं कर सकते आप। और अगर आप कर लेते हैं कहीं पे, तो फिर जब कभी आप चेक हो जाएँ तो फिर आपके पेपर्स में मसला आ जाता है। अब इटली का क्या सीन है, इटली में इस तरह से नहीं है। इटली में एक तो देसी लोगों के पास काम ज़्यादा मिलता है, मतलब अपने लोगों के पास, और वो कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करते उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। और टैक्स नहीं जाएगा तो उसका क्या नुकसान होगा, उसका ये नुकसान होगा कि जब 10 ईयर्स बाद जब आपका कार्ता पूरा हो जाएगा टाइम आपका इटली में रहते हुए, तो आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। तो पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं। फिर जब गवर्नमेंट आपसे सवाल जवाब पूछेगी तो आपके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा कि आपने कोई टैक्स नहीं पे किया होगा, उनके कोई रूल्स नहीं फॉलो किए होंगे। तो वो आपको क्यों अपनी नेशनैलिटी जो है वो परमानेंट नेशनैलिटी देंगे, आपको क्यों अपना सिटीज़न मानेंगे। ठीक है, आपके पास उनका कार्ता है, आप इटालियन नेशनल के तौर पे बन रहे हो, लेकिन इटालियन नेशनल नहीं हो गए, आप सिर्फ उनके कंट्री में रह रहे हो। वो आपको मान रहे हैं कि जी आप उनके कंट्री में रह रहे हो, लेकिन वो आपको अपना सिटीज़नशिप नहीं देंगे, मीन्स अपना पासपोर्ट नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कॉन्ट्रैक्ट ना करने का। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, सपोज़ आप काम करते हो, आपको कोई चोट लग गई है, खुदा न खास्ता कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो गवर्नमेंट आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं देगी जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट वालों को देती है। सपोज़ आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, खुदा न खास्ता मैंने देखा बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, कोई हड्डी वड्डी टूट गई, तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी। घर बैठे आपको मेडिकल लीव्स मिलेंगी, चाहे जितनी भी आपको ज़रूरत होगी, 4 माह 6 माह, आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, सजेशन के मुताबिक, मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक। और उसके बाद गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, ठीक है। और जिसके पास आप काम कर रहे होते हैं उसको भी आपको पे करना ही पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ऑब्वियस है यहाँ पे जो है वो डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट हालात हैं। जैसे नापोली के और हैं, अवरीनो के और हैं, पिचेंजा के और हैं, मिलान के और हैं। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बड़े सिटीज़ की तरफ जाते जाओ वहाँ पे सख्ती भी ज़्यादा होती जाती है। बाकी यहाँ पे औसत जो तनख्वाह है वो क्या है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट 1000 यूरो तो होती ही होती है। और जो पुराने हो गए हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने हो गए हैं, वो 1200 यूरो पे भी काम कर रहे हैं, 1300 यूरो पे भी। जो बिल्कुल न्यू आते हैं, जिनको लकीली कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है 2 महीने का, 3 महीने का, वो 600-700 यूरो से शुरू करते हैं। और फिर अगर उन्होंने कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे कर लेता है तो फिर 800-900 यूरो, उसके बाद ज़्यादा, ठीक है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर रहा, जैसे वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, तो डेली वेजेस में ऑब्वियस है सिर्फ 20-25 रुपये आपको मिलेंगे 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी और 10 घंटे की ड्यूटी के बाद भी। अब लोग ये पूछेंगे कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम किस तरह करें। कॉन्ट्रैक्ट पे काम आपको मैं नहीं बता सकती हूँ, वो अपनी लक से आपको मिलता है। कहीं पे भी आप करें, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में करें, चाहे आप कहीं पे भी, मतलब जिस भी काम में आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के हवाले से, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप गवर्नमेंट की नज़र में आपके टैक्स जा रहे हैं, तो कल को आपको ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट भी आपको अलाउंस देगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम ही नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी। बाकी जो यहाँ आर्ली क्या रेट्स हैं, वो रेट्स जितने भी हों ये लोग उतने देते तो है नहीं है, क्योंकि फ़ाइनेंशली जो है वो इटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह जर्मनी स्ट्रॉन्ग है या फ्रांस स्ट्रॉन्ग है। तो इटली इस तरह से फ़ाइनेंशली तौर पे इनकी इकॉनमी इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब बात आती है कि फ़ैमिली की एक्सपेंस आप किस तरह रह सकते हैं। देखें, जिस तरह मैं हूँ, मेरा बेटा है, और मैं हूँ और मेरे मियाँ, हम 3 लोग हैं। तो आप उसमें कोई भी अकोमोडेशन में घर देख लें, लाइक अगर किसी के पास 3 से 4 रूम वाला घर है और उसमें एक आधा बंदा खुद रह रहा है और साथ वो फैमिली को रख ले, बात ख़त्म, ठीक है। क्योंकि आपको एक रूम में आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है एक बच्चे के साथ। या आपको छोटा घर देख लें थोड़ा गाँव साइड पर, अगर आपके हस्बैंड के पास गाड़ी है, और अगर गाड़ी नहीं है तो शहर में भी देखना चाहते हैं तो आप इस तरह अकोमोडेशन में शेयर कर लें किसी के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो घर के अखराजात होते हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं जब आप एक नई जगह पे मूव करते हो, क्योंकि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी देखने पड़ते हैं, वो भी कंप्लीट कराना होता है। और सब कुछ अल्लाह ताला जो है वो कर ही देता है। लेकिन जो मेन था ना कि इटली में जो महाना तनख्वाह है बंदे की, या जो आर्ली जो मतलब घंटे के हिसाब से जो है, वो मैंने सब कुछ बता दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने से कितने मिलते हैं, या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के क्या नुकसान आते हैं, तो वो भी मैंने आपको इस सारी वीडियो में आपको डिटेल बता दी है।
मैंने इसीलिए कहा कि लोग अब कहेंगे भाई हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम किस तरह लें। कॉन्ट्रैक्ट पे काम किसी के कहने से नहीं मिलता, वो आपकी अपनी जान पहचान से और आपकी अपनी स्किल्स पे। अच्छा, यहाँ पे जो काम है ना वो मैंने देखा है पूरे यूरोप में। पूरे यूरोप का तो मुझे आइडिया नहीं, मतलब जर्मनी में भी सुशी का काम बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे इटली में तो सुशी का काम बहुत ही ज़्यादा। पिचेंजा में भी थी जब मैं, सुशी के बहुत बड़े रेस्टोरेंट थे। तो जो सुशी में एक्सपर्ट हो ना, वो तो आराम से, जो पुराना हो, जो बहुत अच्छा माहिर हो, वो तो आराम से 1500-2000 यूरो यहाँ पे भी ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट वर्क करके। तो अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट है तो आप किसी भी सुशी रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ में जाकर अपना जो है वो, जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, दमांदा मार सकते हैं। तो वो आप दमांदा इसमें मार सकते हैं। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो ना, उसी हिसाब से फिर आपके बच्चों के भी पैसे आना शुरू हो जाते हैं, आपकी बीवी के भी आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, आपका टैक्स जा रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है गवर्नमेंट की नज़र में, तो फिर आपके बीवी बच्चों के पैसे भी आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। बस जी, आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।